लगता है दिल्ली का मुसलमान अरविंद केजरीवाल के साथ है? नहीं नहीं, हम थे पहले, हम भोली भाली जनता को उन्हें बेका दिया, हम आ गए बेकाए में। अब हमारी नजरें खुल गई, आंखें खुल गई, हम बेकाए में नहीं आने वाले, हम सिर्फ भाजपा के साथ हैं। देश का मुसलमान किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास करते हैं और अल्लाह के हुक्म से मोदी जी की 2024 के अंदर सरकार बनेगी। हम तो 29 की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर जो नाम हो रहा है मोदी जी का, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पहले क्या होता था, अगर हमारा कोई प्रतिनिधि बाहर जाता था तो उसकी कच्छा उतार दिया जाया करता था, पैंट उतार दी जाया करती थी चेक करने के लिए। आज आप जाइए ना इंडिया का नाम लेकर के, आपका कितना वेलकम होता है, वो सब मोदी जी की रहने। हम मोदी जी के साथ पूर्ण रूप से हैं, हम ही नहीं पूरा मुसलमान। दिल्ली का मुसलमान ही नहीं, इंडिया का मुसलमान ही अब नहीं है किसी के साथ, सब जो है ना भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास है। ये तो केवल अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का ही विकास करते हैं। किसी भी दल को उठा के देख लिया आप, आज तक जो भी किया उन्होंने केवल अपने लिए किया, पब्लिक के लिए नहीं किया। मोदी जो करते हैं उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं करते, वो जो करते देश के लिए करते। इसलिए मोदी जी, योगी जी के साथ देश है और देश का पूरा मुसलमान आने वाले 24 के इलेक्शन में एक तरफ से बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी 2024 के अंदर 400 सीटें लेके आएंगे। ये कोई गठबंधन का कुछ नहीं चलेगा। इसने केजरीवाल ने झूठ बोल के सारी झूठ बोला था। केजरीवाल कसमें खा रहा था, बच्चों की कसमें खाई थी ना, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। इसने कुछ नहीं करा। 2014 से लोगों के राशन कार्ड रोक रखे हैं केजरीवाल ने, जो अभी तक किसी गरीब आदमी के नहीं बना पाए। 2014 से ही लोगों के लास्ट 60 साल की पेंशन रोक रखी है, जो उसने अभी तक चालू नहीं करी। केजरीवाल झूठ बोलता है। हम जो है अल्पसंख्यक समुदाय का खास करके ख्याल रखते हैं। आम आदमी पार्टी, वाकई में आपको लगता है, आप तो खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपको लगता है कि कुछ फायदा मिला आपको दिल्ली में? कोई फायदा नहीं हुआ, एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। इसने सिर्फ क्या करा, शराब नीति, झूठ पे झूठ बोलता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता इसको। तो मुस्लिमों के नाम पे भी लोगों को बरगला रहे हैं। मुस्लिम ने तो मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं। मुस्लिम नाम का आपके इसको एक वोट नहीं मिलेगा। लोग समझ गए, देख गए इसको, केजरीवाल कितना झूठा आदमी है। न अब दोबारा ये दिल्ली के अंदर ना इसमें कोई सरकार नहीं आएगी। दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार बनेगी और 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ। चुनाव आने वाले हैं, देश का मुसलमान किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास करते हैं और अल्लाह के हुक्म से पूर्ण मोदी जी की 2024 के अंदर सरकार बनेगी। नाम आपका भैया? रईस अहमद जी, बताइएगा कि 2024 में ये तो कह रहे हैं मोदी जी आने की तैयारी है पूरी, और अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग जो बात करते हैं मुसलमानों की पर काम नहीं करते, उनको उखाड़ने वाले हैं। आप भी आपका पहली बात का जवाब दूं मैं, 2024 नहीं भाई, 2024 तो हम जीत रहे हैं। जो इन्होंने काम, हम तो 29 की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, 24 तो हम जीत रहे हैं। 24 एकदम क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर 24 है। ये जो इनका गठबंधन हुआ है, गठबंधन नहीं, एक गाठबंधन है। देखना धीरे धीरे अभी इनके जो बंधन में हुए सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब आप ले लीजिए इनके सरगना दिवाली अंदर की करेगा। इनके मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। तो भाई क्या होगा, एक एक करके अब जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों संजय सिंह भी चले जाएंगे। तो दिल्ली का मुसलमान साथ नहीं है, अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है दिल्ली का मुसलमान? नहीं, दिल्ली का मुसलमान ही नहीं, इंडिया का मुसलमान ही अब नहीं है किसी के साथ, सब जो है ना भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी को इतना पसंद क्यों करते हैं आप लोग? मोदी जी ने कहा, एक लाल किले की प्राचीन जैसी मंदिर से, लाल किले से क्या कहते हैं वो, 140 करोड़ मेरे अपने परिवार, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं आया, उसमें सब लोग आए, वो है मोदी जी। जैसे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो आप भी 24 में प्रचार करेंगे, प्रयास करेंगे फिर मोदी जी के लिए? बिल्कुल, हम तो आज भी कर रहे हैं, प्रचार करेंगे नहीं, हम 24 में आ रहे हैं, हम तो 29 की तैयारी कर रहे हैं भाई। हाँ जी, 24 में तो एकदम क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर, 24 नहीं, हम 29 की तैयारी, हम कह रहे हैं हम 29 जीतेंगे। बिहार से नीतीश चाचा कह रहे हैं कि हम तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिए हैं, एकदम पीएम बन के। भाई नीतीश भी अपने देख लो कितने रोज जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, बता देंगे धीरे धीरे टाइम आते जाते। ओवैसी वगैरह को नहीं आप लोग पसंद करते? नहीं है, फिर बात क्या हो रही है, बात हो रही है विकास की और मुद्दे की। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ, उसमें ओवैसी या मुलायम या अखिलेश कहाँ से आएंगे भाई, क्या हुआ उसमें नीतीश क्या करेगा? बात विकास के नाम पे ही जब से आए लोकतंत्र खतरे में हो गया, आरोप लगा रहे हैं भाई। जो कह रहे हैं, जिनका काम है कहने का, वही कह रहे हैं। कहाँ है विकास? जब से मोदी जी आए हैं तो लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। आज तुम देख रहे हो हमारा कहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बज रहा है इंडिया का। पहले क्या होता था, अगर हमारा कोई प्रतिनिधि बाहर जाता था तो उसकी कच्छा उतार दिया जाया करता था, पैंट उतार दी जाया करती थी चेक करने के लिए। आज आप जाइए ना इंडिया का नाम लेकर के, आपका कितना वेलकम होता है, वो सब मोदी जी की रहने। तो इंडिया का नाम भी बदल के भारत कर दे रहे हैं मोदी जी। अरे तो भाई भारत क्या हो गया, फिर उसमें क्या हो गया? इंडिया रहने देते क्या? भारत तो है ही, रईस भारत ही रहे। हाँ जी, भारत
ये बताइए, एक एक करके मोदी सरकार ये कह रही है हम गुलामी की हर निशानी को मिटाएंगे, उसी तरीके से उन्होंने इंडिया का नाम भी बदलने की बात जो है लगातार चर्चा में है। आप लोग क्या मुसलमान समाज के तमाम लोग जो हैं मोदी जी के साथ? हम मोदी जी के साथ पूर्ण रूप से हैं। हम ही नहीं, पूरा मुसलमान। मोदी जी के विकास कार्य देखो आप, जब से G20 भारत 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया। वो सबका साथ, सबका विकास बोलते हैं। और जब से वो आए हैं देश में तरह तरह के, आप कहाँ से आते हो आप? रोड कैसा हो गया आपने देखा नहीं? कितना बढ़िया हो गया। पूरी इंडिया में, पूरे भारत में एक से एक अच्छे रोड करे। G20 में पूरी दुनिया में चमका दिया। जो सफल प्रोग्राम दिया मोदी जी ने। मोदी जी किसी एक जाति के लिए नहीं करते, वो सबके लिए करते हैं। मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा या मोदी जी पर भरोसा आपका बना रहेगा? मोदी जी पे फुल भरोसा है। आप ये देखिए, लालू जी कहाँ से आए थे और आज वो क्या 1000 करोड़ के मालिक हो गए। पब्लिक का खून चूसा। मुलायम सिंह जी एक स्कूल टीचर थे, लेकिन 50,000 करोड़ के मालिक हैं आज उसका परिवार। मायावती जी को देख लीजिए। जितने भी दल हैं और ये सब जिन्होंने ठगबंधन ये बनाया है, ये सब पब्लिक का खून चूसा। इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता समझदार है, समझ गई है कि अपने परिवार का विकास हो रहा है या देश का? केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास है। ये तो केवल अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का ही विकास करते हैं। किसी भी दल को उठा के देख लिया आप, आज तक जो भी किया उन्होंने केवल अपने लिए किया, पब्लिक के लिए नहीं किया। मोदी जो करते हैं उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं करते, वो जो करते देश के लिए करते। इसलिए मोदी जी, योगी जी के साथ देश है और देश का पूरा मुसलमान आने वाले 24 के इलेक्शन में एक तरफ से बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएगा। एक तरफा चुनाव है, 24 के अंदर कोई टक्कर ही नहीं है, सीधे मोदी। बिल्कुल सही कहा भाई ने। हम 350 प्लस पार कर रहे हैं। कौन रोक रहा हमें? और वो कह रहे हैं विपक्ष में 26 गठबंधन एक साथ है, मिलकर के मोदी जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ने आने वाले, जेल में जाने वाले इनके इतने भ्रष्टाचारी आरोप पे। संजय सिंह के पीछे लगा दी ईडी। भाई मेरे पीछे लगा दो ना, मेरे पीछे लगा दो। वो क्यों डर रहा संजय सिंह? ईडी से क्यों डर रहा संजय सिंह? क्यों डर रहा केजरीवाल? इसके 50% विधायक जेल में जाएंगे भाई, मैं लिख के देता हूँ। कट्टर ईमानदार है, डरेंगे? कहाँ से ईमानदार है? ईमानदार तो जब हाईवे पे एक आता है इंडिया गेट पे कि हम एक गाड़ी नहीं लूंगा, एक बंगला नहीं लूंगा। आज सिक्योरिटी मांगता है। आज ये इन्हें 500 स्कूल बनाने का वादे किया था, 20 हॉस्पिटल बनाने का वादे किया, बनाया उसने। इसने हर कदम पे भ्रष्टाचारी करी। इसकी जगह जेल में है केजरीवाल की। मुस्लिम समुदाय के लोगों को खास करके जो एक आम आदमी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, वाकई में आपको लगता है दिल्ली का मुसलमान अरविंद केजरीवाल के साथ है? नहीं, हम थे पहले थे। हम भोली भाली जनता को उन्हें बेका दिया। हम आ गए बेकाये में। अब हमारी नजरें खुल गई, आंखें खुल गई। हम बेकाये में नहीं आने वाले। हम सिर्फ भाजपा के साथ हैं। अब मोदी जी का साथ देगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। 24 को लेकर के यहाँ से एक आगाज हो जाए कि एकदम क्लियर है कि 350 पार हैं। और वो लिख के देता हूँ मैं। जी हाँ, के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोग सब समर्थन करेंगे? पूर्ण समर्थन, पूर्ण बहुमत। खुला समर्थन? बिल्कुल समर्थन है, हर चीज से समर्थन है। कह रहे हैं कि खुला समर्थन है, कोई नहीं है। कैमरे में भी दिखा दो हर मुसलमान जो मोदी जी के साथ। तो बिल्कुल मुसलमान तो है ही मोदी जी के साथ। आप देखो ना, अभी यूपी का भी कल परसों चुनाव होता है, आपने देखा नहीं उसमें कितना वोट पड़ा जो नगर निगम के जो चुनाव हुए थे। योगी जी को भी पसंद कर। अब भाई मैं बता रहा हूँ भाई, मोदी जी, बीजेपी मोदी जी, और कोई दूसरा है ही नहीं। वो टाइम चला गया जब मुसलमानों को अपनी ये तो कह रहे कि मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं लड़ाई। देखो आप ये देखो, ये झूठ बोलकर सत्ता में आए थे कि हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री करेंगे। कुछ भी फ्री नहीं करा। अब इनके एक मंत्री जो शिक्षा पे बात करता था वो जेल में है। उन्हें शराब में इतना तगड़ा घोटाला करा जिसका कोई हिसाब नहीं। सत्येंद्र जैन वो जेल में है। जो भी इनके किसी भी विधायक उठा के देख लो, सब घोटाले कर रहे हैं और इन्होंने अपने घर बना लिए। इनकी सबकी जगह जेल में है आने वाले टाइम पे। अब संजय सिंह को देखो कहाँ से आए थे, लेकिन करोड़ों की अरबों की संपत्ति बना ली तो जेल तो जाना ही जाना है। संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग हों, सब एक एक करके जेल में जाएंगे। आज जो ईडी की जांच कर रही है संजय सिंह के ऊपर, वो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, मोदी सरकार ने ईडी पीछे लगा दी है। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र तो आज असलियत में आया है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, पहले कभी किसी को सुना था भाई कि उसको सजा हो रही है या क्या हो रहा है? बस सब अपना अपना घर भरने में लग रहे थे। लेकिन लोकतंत्र तो अब है। पहले खतरे में कौन है? खतरे में तो भ्रष्टाचारी हैं, संजय सिंह, केजरीवाल और जो और भ्रष्टाचारी हैं वो हैं। इसलिए उनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खतरे में खुद हैं। तो लोकतंत्र की तो आड़ ले रहे हैं, वो लोकतंत्र को तो बदनाम कर रहे हैं, जबकि खुद अपने जनता जो है वो लोग पूरा समझ रहे हैं कि वाकई में खतरे में कौन है। लोकतंत्र की कोई कितनी भी दुहाई दे ले, पोल खुल चुकी है।
क्योंकि अब चाहे वो केजरीवाल हैं, केजरीवाल जी आए कि हम दिल्ली को जो है ऐसी सड़कें बनाएंगे, न्यूयॉर्क बनाएंगे, ये करें। आप बता दो, अभी बाढ़ आई है 2023 में, किस लिए आई है वो? क्योंकि केजरीवाल जी ने कभी ये देखा ही नहीं भी कि काम क्या हो रहा है। उन्होंने कभी दिल्ली की तरफ, दिल्ली की जनता की तरफ करा ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ पैसा इकट्ठा किया है। और अपने पास तमाम लोग जो हैं एकजुट होकर के कह रहे हैं कि हम इस बार 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं और विपक्ष जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, मोदी जी को उखाड़ देगा। आपको लगता है संभव है? आप ये बताओ ना, विपक्ष कौन सा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है? अभी पंजाब में देखिए आप, पंजाब में जो केंद्र में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हैं, चाहे तुम्हारा सपा के हैं, चाहे कांग्रेस है। अब पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में वो कह रहे हैं हम केजरीवाल को हम नहीं देंगे सीटें, हम ये नहीं करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक ठगबंधन है और ऊपरी दिखावा है, सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक को भ्रम है। आप ये बताओ कि मुद्दा तो बताओ कि अगर जब मोदी जी को आप हटा दोगे तो तुम्हारे पास क्या योजना है देश के लिए, देशवासियों के लिए क्या योजना है? मोदी जी को कोई हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता भाई साहब। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि वो ईमानदार ही है, ईमानदार नेता है, ईमानदार वो है। उसने तो अपने बच्चों के साथ भी ईमानदारी नहीं करी। क्यों? उसने जब आया था वो ये कहता था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कोई भी गाड़ी नहीं लूँगा, कोई बत्ती वाली गाड़ी, कोई मंत्री मेरे होने लगेगा। तो उस अपने जो अपने बच्चों के साथ ईमानदारी नहीं निभा रहा तो वो देश के साथ क्या ईमानदारी निभाएगा? तो मैं तो बिल्कुल इसको भ्रष्ट, इससे बड़ा नेता कोई है ही नहीं केजरीवाल। जेल में भेजने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक, कह रहे हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हम प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। राघव चड्ढा कह रहे हैं हम चाहते हैं हमारे नेता प्रधानमंत्री बने। वो मुंगेरी लाल के सीन सबने देखते रहो। और जो पिछली बार रही विपक्ष की बात, पिछली बार भी विपक्ष आया था 19 में, क्या हुआ वो आपने देखा? इस वाला हाल ही होगा 24 में भी। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो है मोदी जी का चर्चा चल रहा है चारों तरफ, जब से G20 हुआ है। और ये दिल्ली प्रदेश में तो आपको पता है, केजरीवाल जी जब आए थे तो कांग्रेस का विरोध करके आए थे, लोकपाल बिल लाएंगे, ये लाएंगे। आज वो खुद ही बच रहे हैं, उनके मंत्री वगैरह जेल जा रहे हैं। आज ये लोकपाल बिल भूल गए और अब ये कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। तो ये देश में जो है, ये दिल्ली में यहाँ की जनता जान चुकी है इनको, ये धोखा कभी भी दे सकते हैं। ये किसके खिलाफ लड़के आएंगे उसी के साथ जाके बैठ जाएंगे। तो इनसे होशियार हो गए लोग। अब 2025 में और 2024 का मोदी जी का आज कोई तोड़ है ही नहीं। महिला शक्तिकरण जो आया है, बिल आया है, किसी विपक्ष के पास कोई है नहीं है। शायद इतने इकट्ठे हो जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज घबराए हुए हैं, ये जेल जाएंगे। ये इसका चुनाव एक तरफा कह रहे हैं? एक तरफा होगा, बिल्कुल एक तरफा होगा। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, माहौल भी दिख रहा है। और जो उनका आज वर्ल्ड के अंदर जो नाम हो रहा है मोदी जी का, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। 7 सीटें मतलब दिल्ली के सांसद वाली एकदम? 7 सीटें बिल्कुल बिल्कुल।